हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आरती लाइफ का ब्लॉग आज लेके आ गए हैं। आज हमारा था संडे। संडे को हमने अपने पहले ही बताया कि 4 गुना काम बढ़ जाता है और हमारा ही नहीं, सारी हाउस वाइफ का काम बढ़ जाता है। तो हमको करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग। क्लीनिंग डेली होती है और अच्छे से होती है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कितनी धूल और हवा चलती है तेज, तो धूल कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कितना कवर करके रखें और कितना भी क्लीन करें, मन ही नहीं मानता। एक जैसे वॉशरूम हुआ, एक किचन हुआ, ये 2 जगह ऐसी हैं कि इनको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना होता है घर में, वरना बीमारियां। किचन में तो ज़्यादातर किचन में और फ्रिज में क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, दिन भर बच्चे आते हैं। और डेली सफाई करने के बाद भी ये हाल होता है कि कभी कभी हमको डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह बच्चों के हाथ लगे होने से आपने ही कभी कभी हाथ लग जाते हैं। कई महिलाओं की आदत होती है कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद भी उनको डीप क्लीनिंग करती हैं। मैं ही नहीं, कई लोग भी चाहते हैं कि अपने किचन और घर साफ ही रहे। तो बस सुबह नहा धो के फ्री हो गए थे, फिर हमने बनाया खाना। और नहाना धोना तो सुबह से नहा धो के ही काम स्टार्ट होते हैं। और क्लीनिंग के बाद फिर हमारा नहाना हुआ था, लेकिन क्लीनिंग हो गई तो मन साफ हो जाता है कि चलो जहाँ से हमारा खाना खाना है, खाना बनता है या बच्चों को दिया जाता है, तो वहाँ साफ सफाई भी ज़रूरी होती है। और मेरा मानना तो ये है कि वॉशरूम हो, बेडरूम हो या किचन, स्पेशली किचन को अच्छे से क्लीन ही करके रखना चाहिए। बच्चों को या बड़ों को तरह तरह के खाने, कॉकरोच या मतलब हो जाते हैं। अगर उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल रखते जाएं तो इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल तो हमारा तो ये हाल है कि बहुत लोगों ने कहा, हमारी फ्रेंड्स ने भी कहा कि हम काम वाली रख ले, लेकिन हमारा तो काम वाली से काम ही नहीं चलता। ये बहुत लंबी कहानी है। मैं काम वाली भी रख के देख चुकी, लेकिन उनका काम पसंद ही नहीं आता है और बहुत से लोगों को नहीं आता है। लेकिन मजबूरी भी होती है, जो जॉब करने वाली, ऑफिस जाने वाली लड़कियां होती हैं या लेडीज होती हैं, उनको मजबूरी होती है रखने की, वरना कोई नहीं चाहता है कि काम करने वाली रखे, क्योंकि खुद से जो काम पसंद आते हैं काम वालियों से कहाँ आते हैं। एक एक चीज़ के लिए कहना, टोकना और बोलना, कहाँ उतना काम होता है। पैसा भी लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं उतना अच्छा। तो ऐसे ही हमारा भी हाल है कि मुझे काम वाली समझ में ही नहीं आई आज तक। यार ये भी तो अच्छा है, पापा के यहाँ रहे तो राजकुमारी बन के रहे, और अपने पति के घर में हो तो भी रानी बन के ही रह रहे हैं, क्योंकि अपने ही घर का काम कर रहे हैं और अपने से ही काम किया, अपने से ही अपने घर की महारानी है, किसी के काम के लिए बैठे नहीं है। तो इसी तरह हमारा काम होता रहता है और काम चल जाता है। मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम मैंने काम वाली रखी थी, और काम वाली क्या, मैंने सिर्फ बर्तन वाली ही रखी थी। तो उस टाइम उसने इतना परेशान किया, क्या बताऊं कि ये इनका ऐसा हाल होता है कि इनसे अच्छा तो मेरे घर में ही घर के बच्चे या हमारी मम्मी हेल्प कर देती हैं कि हम उनका वेट करें। तो उनका वेट करते करते हमें 2-4 दिन लग जाते हैं, तो फिर गुस्सा आता है कि एक दिन आई, एक आज ये बहाना किया, कल मैं हॉस्पिटल में हूँ, आज बच्चे के ये दिक्कत है, आज स्कूल में है। तो उसमें काम का लोड ज़्यादा हो जाता है। इससे अच्छा तो खुद ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब से मैंने आई बहुत पूछा कई लोगों ने, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ रखने का, क्योंकि एक बार जिन लोगों से इरिटेटिंग हो जाए तो फिर लगता है कि जब कर सकते हैं खुद से तो कर ही लेते हैं, उनके भरोसे क्या रहने। जब ज़रूरत होती थी तब तो मिली नहीं, और मिली तो इस तरह मिली कि मुझे 2-4 दिन इंतज़ार करना पड़ा। फिर मेरा मन भी नहीं हुआ, ना मैंने रखी। बस ये है कि मेरा काम हो जाता है और चल जाता है और कर लेती हूँ, सब अरेंज कर लेती हूँ अपने हिसाब से, किस तरह मैनेजमेंट सब कर लेती हूँ। हाँ ये बात है कि मेरे ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है, मार्केट भी जाना है, बच्चों को भी स्कूल लाना छोड़ना है, और मार्केट के भी सारे काम होते हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सबके घर में होते हैं, मेरे ही अकेले थोड़े होते हैं। और जिस तरह बच्चे भी उसी तरह हो जाते हैं कि हेल्प कर देते हैं, घर में मम्मी भी हैं बच्चे भी हैं।
और मेरी तो आदत बहुत ही ख़राब है एक सफाई की कि 2-4 दिन में सफाई और डेली करने के बाद भी ये हाल होता है कि महीने 2 महीने में घर डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो मैं हफ्ते में 1 दिन मतलब कभी बेडरूम की, कभी गेस्ट रूम की, कभी वॉशरूम हो या किचन हो या फ्रिज हो, कोई भी चीज़ हो, क्लीन करती रहती हूँ जिसमें इकट्ठा लोड ना आए। तो बस इसी के साथ हमने सोचा कि पहले चाय ले ली जाए। आज मॉर्निंग से हमने चाय नहीं पी थी, बच्चों ने पी ली थी। मेरा मन नहीं था, अब थकान हो रही थी ज़्यादा तो सोचा कि थोड़ी चाय पी लें और हल्का सा नाश्ता ले लें। तो बेटी को हम कह रहे थे हमको भी खिलाओ ये, तो शर्मा रही थी। हमने चाय नाश्ते के साथ बस अपनी अच्छे से क्लीनिंग की और तो बस ये हुआ था काम वाली का कि मैंने काम वाली रखी बर्तन धोने के लिए। तो उनके नखरे ये होते हैं कि कभी त्योहार के नाम पे पैसा लेती हैं, कभी अपनी मजबूरी के नाम पे पैसा मांगती हैं। उनका हॉस्पिटल का कोई ना कोई काम बन रहता है, 1-2 दिन ना आए तो और भी दिमाग ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा होता है कि डेली के डेली अपना काम खुद ही कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहाने तो उनके बने ही रहते हैं कि कितने बहाने होते हैं। हाँ, ये मानना है कि सबके घर में काम होते हैं, लेकिन जब लगा लेते हैं काम वाली तो आदत भी ऐसी हो जाती है कि उनके भरोसे बैठे रहते हैं। मेरी काम वाली 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, बहाना क्या हॉस्पिटल में है। 4 दिन उसका बहाना कि मैं पर्चा लेके हॉस्पिटल में हूँ, इतने बहाने में तो थक गई। 5वें दिन वो आई, मैंने कहा भैया तुम अपना हिसाब करो, तुम जाओ, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। हम काम वाली के भरोसे पहले भी नहीं थे और फिर भी कर तब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। तो ऐसी हमारी लंबी कहानी है, इसलिए हम काम वाली नहीं लगाते हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप इतना घर में लोड रहता है, घर के काम करती हैं और ये सब करती हैं तो आप एक काम वाली लगा सकती हैं। भैया ये मेरी अपनी लाइफ है, मैं काम भी कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी और खुद परस के खा भी लूँगी। मुझे काम वाली के भरोसे से रहने से तो बेहतर है कि अपना जब उठ गए तब कर लिया, तब और रेस्ट कर लिया। किसी का इंतज़ार करने से बेहतर है कि खुद से कर लूँ। और कई लेडीज़ ये भी मानती होंगी, बताइएगा कि कितनी लेडीज़ हमारी औरतें सहमत हैं इस बात से कि हाँ, अपना काम स्वयं से ही कर लेना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं, उनकी मजबूरी होती है तो हमारी भी होती है। बस इसी के साथ हमारी डीप क्लीनिंग भी हो गई, देखिए कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। इसलिए हम कभी काम वाली नहीं रखते हैं क्योंकि हमारी सफाई की आदत है बहुत ही खराब और सफाई होनी ही चाहिए, घर में रहनी चाहिए। कुछ भी चीज़ हो, घर हो या कपड़ा, पुराना हो या नया, साफ-सुथरा ही अच्छा लगता है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैंने सच कहा या नहीं कहा। तो आज हमारा ये क्लीनिंग निपट गई थी, हम नहा धो के पूजा करके आ गए थे। तो हमने कहा कि चलिए आज आपको थाली लगा के दिखा देते हैं कि आज की हमारी थाली क्या रहेगी। तो ये मेरे पास रखा था दही और गर्मियों में दही तो अच्छा लगता ही है, दही और सैलेड के बिना तो खाना ही अधूरा रहता है, गर्मियाँ हो रायता ना हो। तो सर जी ने कहा कि आज खीरे का रायता बनाओ, बूंदी का रायता तो बहुत खाए हैं, तो हमने बनाया खीरे का रायता। आज हमारी थाली रहेगी, संडे था, आज हम लोगों को जाना था बाहर, जैसे कि आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है 1K सब्सक्राइबर्स का सेलिब्रेशन करने के लिए। और वो रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई थी इसलिए क्योंकि कई फ्रेंड्स ने हमारी रिक्वेस्ट की थी कि आपको 1000 पूरे होने पे खुशी नहीं हुई है। भाई क्यों नहीं होगी, हमको खुशी तो बहुत थी। और इसलिए क्योंकि मेहनत लगती है तो खुशी तो होती ही है। तो हमने इसलिए रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई थी, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए हम संडे का इंतज़ार कर रहे थे। और मेरी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम थी कि नहीं बना पाए। अब लगाते हैं आज की थाली। और आज हमारी थाली रहेगी सैलेड, खीरे का रायता और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी रहेगी और तुरई की सब्ज़ी। आज हमारी ये थाली रहेगी। और कैसी है आज की हमारी थाली प्लीज़ बताइएगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की हमारी थाली कैसी है। Like, share and subscribe please. Thanks for watching. Bye.